दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। आज दोस्तों आप लोगों के बीच हमने दरोगा एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण सेट रखे हैं और दोस्तों आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन का सिलेक्शन है। आप लोग पूरा वीडियो को देखें और इसमें जो है आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है और आप लोग जो है पूरा सेट लगाइए 1 से लेके 100 तक का। और दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आइए दोस्तों देरी ना करते हुए आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो बताइए आप लोग कि पहला का आंसर क्या होगा। तो पहले इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1600। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो इनमें से जो है उग्रवादियों में कौन नहीं शामिल था हम उसको देखेंगे। तो इसमें जो है हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नंबर गोविंद रानाडे। दोस्तों इनके बारे में कुछ हम बातें बता दें कि महादेव गोविंद रानाडे इनमें शामिल नहीं है, वे उग्र राष्ट्रवादियों के वर्ग से अलग थे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दें इसका। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। और इनके भी बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें कि दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के बाद संतुष्टिकरण की नीति आरंभ हुई और बाद में असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता प्रदर्शन हुई। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, और ये जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्व संस्थाओं में सर्वप्रथम संस्था मानी जाती है और अन्य संस्थाएं इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन आदि भी हैं। हमारा अगला सवाल है, पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? ठीक है, पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, दलित वर्ग और हिंदू नेताओं। और नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम पूरा ब्यौरा देके अगर बताएंगे तो ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, इसी वजह से आप लोगों को सिर्फ आंसर ही हम कराएंगे। तो नेक्स्ट सवाल है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ये हो जाएगा लिबरल पार्टी। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया, तो कब किया बताइए आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा जुलाई 1947 को। और हमारा नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया था? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 मार्च 1940 को।
दोस्तों ये मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने विधिवत और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग रखी और 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया। और हमारा नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा डी, मैडम ब्लाडीवास्टी और कर्नल ऑलकट। ठीक है, ये भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और इसके मत के प्रचारक मैडम ब्लाडीवास्टी व कर्नल ऑलकट हैं। दोस्तों मैथ को जो है अभी सॉल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए जो है हम क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पपुआ न्यू गिनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा होता है, तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा ये जूट हो जाएगा, सुनहरा रेशा होता है जूट का। दोस्तों ये सुनहरा रेशा जूट पर्सन को कहा जाता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांधकर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है और इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। चूँकि न्यू कैसल पोर्ट हंटर नदी के तट पर है अवस्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुरा की। धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है और सतपुरा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राष्ट्र में है और इसके उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिणी में ताप्ती नदी बहती है। और हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका आंसर कोसी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्ग हो जाती है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेटेराइट। ठीक है, और नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है, तो क्या होता है बताइए आप लोग? इसमें जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ये फसलों के साथ पशुपालन भी करना जो है इसमें मिश्रित कृषि में सम्मिलित हो जाती है। क्योंकि मिश्रित कृषि से तात्पर्य है कि कई तरह के फसलों के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करना, जिससे किसानों को स्थिति में सुधार हो सके। और हमारा नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डिगबोई में, जो कि असम में स्थित है।
और हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। और हमारा नेक्स्ट है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसको मिलान करना है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बेजी। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित को दर्शाता है? उसको जो है मिलान करना है। ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए इसको, ये 1 और 3। और हमारा नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में चारों तरफ निवास करती है? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्किमो हो जाएगा। और नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसमें जो ऑप्शन ए है, पृथ्वी का परिक्रमण। और नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय कोठारी। और हमारा नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई? तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2020 को मनाई जाती है। और इसका जो है, सपोर्ट नर्स एंड वाइंड वेव्स। और हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में मेटर हॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया, यह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आल्प्स। और 34 नंबर का बताइए कि महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश को। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा सी, 10 दिसंबर को। और हमारा नेक्स्ट है, देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में की जाएगी। और हमारा नेक्स्ट है, इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किसका है भ्रष्ट में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान हो जाएगा। और नेक्स्ट है, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये भारत बना। और नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में। और नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है।
और नेक्स्ट है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ए और बी दोनों ने लिखी है। बोरिया मजुमदार और नलिन मेहता दोनों ने मिलके इसका जो है प्रकाशन किया है। तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट सवाल है बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कुसुम योजना। और हमारा नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा। तो कितना स्थान रहा बताइए। तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 74वां स्थान रहा था। और नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा। तो कौन रहा बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र रहा था। और हमारा नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा था? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेस एक्स। और नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य बल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो जाएगा। और नेक्स्ट है मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रंजन गोगोई। भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? इन्फेंट्री। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर में। और नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा, गैरसैंण। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है बताइए आप लोग। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह एक ऊर्जा का रूप है और उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी का स्रोत है। और हमारा नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बताइए इसका जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किण्वन। और हमारा नेक्स्ट है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बताइए ये क्या होगा इसका आंसर। इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। और नेक्स्ट है प्रकाश वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो ये जो है ऑप्शन बी, धूलकण हो जाएगा। और नेक्स्ट है किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो इसका जो है क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा,
0। और नेक्स्ट है सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। तो क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। और नेक्स्ट है दाब का विमीय सूत्र है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन बताइए। इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है जैव शैल क्या है। तो क्या होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। और हमारा नेक्स्ट है यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सेरेब्रम से। और नेक्स्ट है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जो है हो जाएगा ऑप्शन बी आर्कियोप्टेरिक्स। और नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा O2। और हमारा नेक्स्ट है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा वोल्टमीटर। और हमारा नेक्स्ट है सुमेलित करना है। ठीक है तो दोस्तों आप लोग जो है इसको अच्छे से मिलान कर लें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग मैच कर ले अच्छे से। और नेक्स्ट है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो बताइए इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 6। और नेक्स्ट है जंतुओं तथा पादपों में मृत अवशेषों का सड़ने या गलने में क्या होता है। तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हो जाएगा। देखिए रासायनिक परिवर्तन और किण्वन ये दोनों जो है सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ल्यूकीमिया जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। और नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों भारतीय ईसाइयों आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। तो इसका क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। और हमारा नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो इसका क्या होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। और हमारा नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1 वर्ष। और हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की सिंचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की संसद। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 20 में इसका संशोधन किया गया है। क्योंकि संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 में ही किया गया है। और सूची का जो है मिलान करना है और आप लोग इसको अच्छे से मिलान कर लें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन
बी हो जाएगा। इसको अच्छे से मैच कर लें। और हमारा नेक्स्ट है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। और नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्न है, ये कथन किसका है? तो बताइए 75 नंबर का आंसर क्या होगा? ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का ये कथन है। और हमारा नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और हमारा नेक्स्ट है कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो बताइए, ये जो है 8 बार जो है स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया, वो भी अपना जो है बिहार में। और नेक्स्ट है भारत पर हुनों का प्रथम हमला किस शासक के समय हुआ था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त के शासन में। और नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर में। और नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। और हमारा नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। और नेक्स्ट है महावस्तु महात्मा का जीवन वृत्त है, इसका किस शाखा से संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, महायान से। और नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इबादत खाना। और नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अकबर के शासन में। और नेक्स्ट है यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष राशि के बराबर है, तो क्या है? तो ऑप्शन सी, प्राथमिक घाटा। और नेक्स्ट है सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, चेलैया समिति। और निम्न में कौन सी क्रांति प्याज औषधि झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलाबी क्रांति जो है प्याज और औषधि झींगा उत्पादन से संबंधित है। और हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, IMF और विश्व बैंक। और हमारा नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1949 में। और नेक्स्ट है यदि राजस्व घाटे से उन अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए जो प्रभाव में पूंजी सृजन से संबंधित है तो कौन सा घाटा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, प्रभावी राजस्व घाटा। और हमारा नेक्स्ट है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, उसको ढूंढना है। तो इसमें जो है दोस्तों ये ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट है भारत में आय कर है, तो कौन सा है? इसमें जो है 92 का बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। और हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गिर रहा है। और नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और हमारा नेक्स्ट है हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिकेट से। और नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसका बताइए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई? तो बताइए इसका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, और इसमें है एलिसा न्यूमैन है। और हमारा नेक्स्ट है बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, किसान और रेल। और हमारा जो है अगला जो है नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदायों को नागरिकता देगा? तो इसका 99 का बताइए। इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 समुदाय। ठीक है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सुमेलित नहीं है? बताइए क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनेक्स, भारत और म्यांमार। दोस्तों ये जो है कुल 100 क्वेश्चन का सेट था, और इसी तरह से सेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप लोगों को रोज़ प्रोवाइड होते जाएगा, और ऐसे ही करके दोस्तों 15-20 सेट और लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम बता दें कि अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट्स की नई वैकेंसी आती है उन सभी के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।